Welcome class, myself Mrs. Geeta Chaturvedi, and this is our second session of biology class, chapter 1 life process. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अपने फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड अपने सेकेंड सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. The various organs involved in the human digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम में द वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. कौन कौन से? नंबर 1 माउथ, सेकेंड वन है ईसोफेगस, दिस इज माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, small intestine and that is large intestine. Important glands which help in the digestion are salivary gland, liver gland and pancreas. हमारे डाइजेशन में ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं हमारी? पेनक्रियाज, लीवर एंड सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड हमारी कहाँ होंगी? सलाइवा जहाँ से निकलता है टंग में होती है सलाइवरी ग्लैंड. द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डाइजेशन आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन. The process of intake of food in our mouth is called ingestion. वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को खाते हैं, अपने माउथ में लेते हैं, मुंह में लेते हैं, this process is called ingestion. Digestion. As the food enter in our mouth, its digestion start. जैसे ही फूड हमारे माउथ में एंटर करता है वो डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स हेल्प इन द डाइजेशन इन द माउथ. हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं, टंग है एंड जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं. टीथ हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स. टीथ क्या करते हैं? हमारे जो हम खाना खाते हैं, जो फूड होता है उसको ग्राइंड करते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं और उसको स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं. Salivary gland release saliva which contains salivary enzymes called salivary amylase. जो हमारी टंग में salivary glands होती हैं वो एक एंजाइम्स निकालती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? salivary amylase. salivary amylase help in the digestion of starch. जो हम फूड खाते हैं, जो स्टार्च होता है उसके डाइजेशन में salivary amylase हमारी हेल्प करता है. Tongue mixes the food along with the saliva and after it help in swallowing the food. जो अब आपने पीछे देखा कि टीथ ने क्या किया? उस फूड को ग्राइंड किया, च्यूई करा, फिर सलाइवा से वो गीला हो गया. उसके बाद टंग क्या करती है? उस सलाइवा के साथ पूरे जो फूड होता है जो मिक्स, उसको मिक्स कर देती है जिससे कि वो हम सॉलो कर पाएँ, वो हमारी अंदर निगल पाएँ हम उसको. The food then enters into the esophagus. उसके बाद जो फूड होता है वो कहाँ एंटर करता है? ईसोफेगस में एंटर करता है. Esophagus undergoes contraction and relaxation process to pushing the food down. It is called the peristaltic movement. ईसोफेगस में जब फूड एंटर करता है तो वहाँ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो क्या करता है? जिससे कि जो फूड को वो पुश करता है नीचे. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन. आपने पीछे देखा था, इसमें भी आप देख रहे हैं. स्टमक कैसा होता है? एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है विच स्टोर्स फूड एटलीस्ट 3 आवर्स. जो कि स्टोर करता है फूड को एटलीस्ट 3 आवर्स तक एटलीस्ट स्टोर करता है उस फूड को कंप्लीट द डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए. The wall of stomach secretes gastric juice which contain mucus, hydrochloric acid and pepsin enzyme.
जो वॉल होती है स्टमक की वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है, जिसमें क्या क्या होता है, सॉरी दैट इज म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम। वो क्या क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस को सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सिक्रेट करती है एंड पेप्सिन एंजाइम को सिक्रेट करती है। HCl turns the medium of stomach acidic and kill the bacteria। अब इन तीनों चीज़ों का क्या वर्क होता है, जो HCl होता है जो सिक्रीट हुआ है स्टमक की वॉल से, वो क्या करता है, उसको एसिडिक बना देता है मीडियम को, जिससे कि जो जितने भी हमने खाना खाया है अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया है या कुछ है, देखिए आप खाना खाते हैं तो आप कितना भी अच्छे से खाने को फ्रूट्स को धो लें या आप खाना कितना भी अच्छे से बनाएं, कितने भी साफ सफाई से बनाएं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एयर्स में भी होते हैं, वो आपके माउथ के थ्रू अंदर जाते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। देन पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। जो पेप्सिन एंजाइम्स है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जितना भी प्रोटीन्स हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम, एंड कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड, उसमें उसे किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि पेप्सिन प्रॉपरली वर्क ओनली इन द एसिडिक मीडियम। जब स्टमक में जो एसिडिक मीडियम होगा पेप्सिन तभी प्रॉपरली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट, म्यूकस forms a thick protective covering around the wall of stomach to prevent the digestion of wall। म्यूकस का क्या काम है, अब आप एक बात बताइए, अगर पूरे जो हमारा स्टमक है उसमें एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो जो स्टमक की वॉल है उसको भी क्या है, वो भी फ्रैक्चर हो सकती है, खराब हो सकती है। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द वॉल ऑफ स्टमक। म्यूकस क्या करता है, पूरे स्टमक के चारों तरफ एक कवरिंग वॉल बनाता है टू प्रिवेंट द डाइजेशन ऑफ वॉल, जिससे कि उस वॉल का डाइजेशन ना हो पाए, वो प्रिवेंट रहे, प्रिवेंशन में रहे। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन गार्डेड बाय द स्फिंक्टर मसल। अब स्टमक जो होता है वो कहाँ ओपन होता है, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, उससे क्या कहाँ वो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। जितना भी डाइजेशन हुआ है स्टमक का उसके बाद वो कहाँ ओपन होगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वॉल। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जितना भी सिक्रीशन आएगा, चाहे वो लीवर का हो, पैनक्रियाज का हो, इंटेस्टाइनल वॉल का हो, वो सारे सिक्रीट जितने भी एंजाइम्स और जो जूसेस होंगे जो सिक्रीट होंगे वो कहाँ आएंगे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। The liver contains gallbladder which contain bile duct to secrete greenish yellowish bile juice। लिवर में क्या होता है, एक गॉल ब्लैडर होता है विच कंटेन द बाइल डक्ट, जिसमें क्या होता है, एक बाइल डक्ट होती है जो क्या करता है, ग्रीनिश और येलोइश कलर का बाइल जूस को सिक्रीट करता है। द बाइल जूस कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू द एल्कलाइन मीडियम। अब जो एसिडिक फूड है उसको जो बाइल जूस है वो किसमें चेंज कर देगा, एल्कलाइन मीडियम में, एंड कन्वर्ट फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स फॉर द डाइजेशन। और जो फैट मॉलिक्यूल्स है, जो फैट हमारी बॉडी में गया है उसको छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है डाइजेशन के लिए। पेनक्रियास सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एमाइलेज। पेनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें क्या होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है एंड लाइपेज एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। जो ये क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं स्टार्च का, प्रोटीन का एंड फैट का। देखिए स्टार्च विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च सिंपल शुगर। प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम किसमें चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड में। फैट विद द हेल्प ऑफ लाइपेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। Intestinal wall secretes intestinal juice which help in the further digestion of carbohydrate, fat and protein। जो intestinal wall है जिसमें से कुछ juices निकलते हैं, intestinal juice, जो दोबारा digestion के लिए काम आते हैं, जितने भी carbohydrates हैं, fats हैं या protein हैं वो further digest हो सकें। अब नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। जब हमारा फूड
स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसका एब्जॉर्ब होना। अब वो कैसे एब्जॉर्ब होता है? डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड एंटर इनटू द ब्लड। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें छोटी छोटी क्या होती हैं? विली होती हैं। छोटी छोटी विली होती हैं, वो क्या करती हैं? देखिए, द विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो विली जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को क्या करती हैं? इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और वो क्या कर लेती हैं? जितना भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या करती हैं? वो सब कर लेती हैं उसमें से, और वो कहाँ पहुँचा देती हैं? हमारी ब्लड तक, एंड एवरी सेल ऑफ ब्लड तक पहुंचा देती हैं। अब है एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड passes to each and every cell of the body which are utilized to release energy in the cell। एसिमिलेशन क्या है? जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, जो न्यूट्रिशन वाले जो फूड्स हैं वो जो एब्जॉर्ब हो गए, एंड न्यूट्रिएंट जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए इन द ब्लड में passes to each and every cell of the body। सेल की, बॉडी की एवरी सेल में वो क्या कर दिए जाते हैं? ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। विच आर यूटिलाइज टू रिलीज एनर्जी इन द सेल। जो सेल में एनर्जी देते हैं। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? इसी से मिलती है। द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी और ग्लूकोज आर कॉल्ड द रेस्पिरेशन। जो फूड ऑक्सीडाइज होता है सेल से, जो एनर्जी रिलीज होती है और जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। उस दिन मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर होता है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में, ब्रीथिंग वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी अपने रेस्पिरेशन वाले वीडियो में। देन जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा वो रेस्पिरेशन कहलाएगा, लेकिन हम नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड passes into the large intestine when the water is absorbed into the wall। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है? वो हमारा कहाँ पहुँच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। एट लास्ट द वेस्ट मटीरियल इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम। और जितना भी वेस्ट मटीरियल है वो रेक्टम में हमारा स्टोर्ड हो जाता है। द एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल और स्टूल फ्रॉम रेक्टम इज कॉल्ड द इजेशन। जो जितना भी वेस्ट मटीरियल है उसका हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना, वो क्या कहलाता है? हमारा इजेशन कहलाता है। देखिए, ये हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या किया? फूड, खाना खाया, उसके बाद टीथ ने उसे च्यूई करा, ग्राइंड करा, और स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा उसमें मिला। उसके बाद वो कहाँ एंटर कर गया? आपका ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन हुआ, जिससे हमने क्या बताया था? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उसके बाद कहाँ पहुँचा खाना? स्टमक में। स्टमक में 3 से 4 आवर तक वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद आपका कहाँ पहुँचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, लिवर ग्लैंड, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस, जितना भी जूसेस होंगे वो हमारे कहाँ मिलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बताया था छोटी छोटी विली होती हैं जो क्या करती हैं? जितना भी न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन है फूड का, वो उसको वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसके बाद क्या होता है? जितना भी वेस्ट मटेरियल है हमारा, वो कहाँ पहुँच जाता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो वेस्ट है वो रेक्टम में स्टोर्ड हो जाता है, और उसके बाद वो वेस्ट हमारा बॉडी से बाहर निकल दिया जाता है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।